हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 पूर्वी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स बच्चों उन्हें कहते हैं जो स्टोरीज हमें कुछ मॉरल देती हैं, एंड फोक टेल्स वो होती हैं जो हमारी पुरानी लोक कथाएं होती हैं। अब इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है बॉटल ऑफ ड्यू। अब ये जो बॉटल ऑफ ड्यू का मीनिंग होता है, ड्यू होता है ओस की बूंदें। ओस की बूंदें एक बॉटल में कलेक्ट करना, ओके। या बॉटल एक ओस की बूंदों की। इससे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक एक्टिविटी गिवन है इसमें, सर्कल द पिक्चर एंड मैचेस विद ईच वर्ड्स। नंबर 1 इज वरिड। अब देखिए, वरिड का मतलब होता है चिंता करना। चिंता कौन सी पिक्चर शो कर रही है हमें कि ये लड़की चिंता में बैठी और ये खुश दिखाई दे रही है, तो दिस पिक्चर कनेक्ट्स रियली। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन कहते हैं बच्चे जब एक ही तरह की क्रॉप, वो फील्ड में एक ही तरह की क्रॉप होती है, उसे प्लांटेशन कहते हैं। और ये तो सिर्फ एक ही ट्री है, सिंगल ट्री, तो दिस इज प्लांटेशन। सेज मीनिंग मुनि। मुनि साधु संत, उन्हें सेज बोलते हैं। ये तो क्लियर है, एक तो वेजिटेबल सेलर है और एक ये साधु बैठे हुए हैं, तो ये सेज हैं। और नेक्स्ट है बच्चे सरप्राइज। सरप्राइज का मीनिंग होता है कि आश्चर्यजनक, हैरानी। तो दिस बॉय लुक्ड सरप्राइज्ड, ओके। तो ये इसका हमारा एक्टिविटी गिवन है इस चैप्टर में। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। रामनाथ जो थे वो एक लैंडलॉर्ड के, रिच लैंडलॉर्ड के बेटे थे, और उनके फादर ने लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड उनके लिए छोड़ा था। मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ी थी। और लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन स्पेंड नहीं किया, और एक भी दिन उसकी देखभाल नहीं की। रामनाथ ने उसकी एक भी दिन देखभाल नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक फनी आइडिया था। वो ये बिलीव करता था कि यहाँ पर एक मैजिक पोशन है। पोशन मतलब एक ऐसा लिक्विड है मैजिकल, जिसको जो कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर सकता है। इसलिए उसने अपना सारा टाइम उस पोशन के बारे में सीखने में स्पेंड कर दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन। कभी कभी, अक्सर लोग उसे चीट कर देते थे और उसको प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें उसके बारे में बताएंगे, लेकिन वो बताते नहीं थे क्योंकि ऐसा कोई पोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो टायर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी इस सबसे, और वरिड थी, चिंता में भी थी, क्योंकि उसने देखा कि कितनी मनी जो है रामनाथ स्पेंड कर रहा है इन सब में। और शी वॉज श्योर, वो श्योर थी कि सून दे वुड बी विदाउट मनी। जल्दी उनके पास मनी खत्म हो जाएगी सारी। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन एक फेमस सेज, सेज कहते हैं मुनि साधु संत, वो उनके टाउन में आए। उनका नाम महीपति था। उन्होंने रामनाथ को बोला, रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर। रामनाथ उनका फॉलोअर बन गया, उनको मानने लगा, और उनसे पूछा उसने मैजिक पोशन के बारे में। टू हिज सरप्राइज, रामनाथ को बहुत सरप्राइज हुआ जब सेज ने उसे आंसर किया। क्या आंसर किया? यस, इन माई ट्रेवल इन द हिमालयाज, जब मैं हिमालयाज में गया था, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। मैंने सुना कि तुम कैसे ऐसा पोशन बना सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। टेल मी। रामनाथ ने रिक्वेस्ट किया, उसको अपने लक पे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में कोई ऐसा पोशन हो सकता है। यू हैव टू प्लांट बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली। तुम एक बनाना प्लांट को प्लांट करो और उसे पानी देते रहो रेगुलरली। और विंटर में जब मॉर्निंग ड्यूज आती हैं लीव्स पे, ड्यूज क्या होती हैं बच्चे? ड्यूज होती हैं जो ओस की बूंदें होती हैं। देखो, जैसे ये वाली जो ओस की बूंदें पत्तों में इसमें दिखाई गई हैं, तो ये वाली जो बूंदें हैं, और ये सब ओस की बूंदें हैं, ड्यू ड्रॉप्स हैं। उन्होंने कहा इनको कलेक्ट करना, और जब 5 लीटर ड्यू कलेक्ट हो जाएगा तो उनको
मेरे पास लेकर आना और मैं उसमें कुछ मैजिक वर्ड्स को चैंट करूंगा। चैंट मीन्स मंत्र बोलूंगा और उससे टर्न हो जाएगा मैजिक पोशन में वो वाला लिक्विड। अ ड्रॉप ऑफ पोशन, उस पोशन की एक सिंगल ड्रॉप ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगी गोल्ड में। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ बहुत वरीड था। बाय विंटर इट इज ओनली फ्यू मंथ्स, क्योंकि विंटर आने में बस कुछ मंथ थे और इसमें तो बहुत सारे ईयर्स लग जाएंगे मुझे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। उसने सोचा, पूछा उसने, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स, तुम कितने भी बनाना प्लांट्स प्लांट कर सकते हो, जितने भी तुम चाहो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ, तुम्हें उनको खुद ही प्लांट करना है और उनकी देखभाल करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम विद योर ओन हैंड्स, अपने हैंड से ही उनका ड्यू कलेक्ट करना है। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? लेट्स डिस्कस। रामनाथ क्या बिलीव करता था? रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन एंड इट कुड बी टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि रामनाथ को ये बिलीव था कि एक मैजिक पोशन होता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर सकता है। बच्चे आंसर आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में रिटन मिल जाएंगे इफ यू वांट। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? रामनाथ की हेल्प सेज ने कैसे की? द सेज हेल्प्ड बाय टेलिंग हिम दैट ही कुड मेक सच अ पोशन, कि वो ऐसा एक पोशन बना सकता है। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। अभी आप इसका आंसर येस में भी दे सकते हैं और नो में भी। मैं इसका आंसर येस में दूंगी। येस, बिकॉज ही रियली वॉन्ट टू मेक अ मैजिक पोशन, क्योंकि वो ऐसा एक मैजिक पोशन बनाना चाहता था, इसलिए वो जरूर मेहनत करेगा। जब कोई इंसान किसी चीज को पाना चाहता है तो उसके लिए मेहनत भी करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। रामनाथ वेंट होम, अपने घर गया और आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बात की उसके बारे में और अपने स्टार्ट कर दिया अपने लार्ज फील्ड को क्लीन करना, जो कि बहुत ईयर से खाली पड़ा हुआ था। और वहां पर उसने प्लांट की रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। वहां पर उसने बहुत सारी रोज प्लांट कर दी, बनाना प्लांट की। ही टेंडेड दैम केयरफुली, वो उनकी देखभाल करने लगा बहुत केयरफुली। और विंटर मंथ्स में वो कलेक्ट करने लगा ड्यू ड्रॉप्स और फॉर्म ऑन दैम विद ग्रेट केयर, बहुत केयर से उनको कलेक्ट करने लगा। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ भी इसमें हेल्प करती थी। मधुमती गैदर्ड करती थी बनाना क्रॉप को और उसे मार्केट में ले जाती थी और गुड प्राइस पे उसे बेच देती थी। क्या बेच देती थी? बनाना जो उस पर आते थे। ओवर द ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। उसने और सारे बनाना प्लांट को प्लांट कर दिया और वहां पे एक प्लांटेशन बन गई। प्लांटेशन मतलब बहुत सारे एक ही क्रॉप के ट्रीज प्लांट थे। और एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और 6 years के बाद उसके पास 5 लीटर्स ड्यू था। देखिए इतनी सारी प्लांटेशन उसने कर दी थी विद हिज हार्ड वर्क। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, वो ध्यान से अपने सेज के पास बॉटल लेकर गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और उन्होंने कुछ फुसफुसाया, धीरे से बोले उस वाटर को लेकर। और देन ही रिटर्न द बॉटल, उन्होंने वापस कर दी और बोले ट्राई इट आउट, अब इसको ट्राई करो। रामनाथ ने स्प्रिंकल कर दी कुछ ड्रॉप्स एक कॉपर वेसल के ऊपर और वेट करने लगा कि वो गोल्ड में टर्न हो जाए। बट उसको सरप्राइज हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, उसने सेज को बोला ये तो चीटिंग है, मैंने अपने 6 प्रेशियस ईयर मेरी लाइफ के वेस्ट कर दिए। लेकिन सेज महीपति स्माइल करने लगे और उन्होंने मधुमती को बुलाया और आगे आने के लिए बोला। और वो आई, उसके पास एक बिग बॉक्स था, उसने ओपन किया तो उसके अंदर क्या थे? शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसके पास बहुत सारे शाइन स्टैक्स थे गोल्ड कॉइन्स के जो चमचमा रहे थे। और नाउ द सेज टर्न्ड टू वेरी सरप्राइज रामनाथ, और बोले कि देखो कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता है जो गोल्ड में टर्न कर सके किसी भी चीज़ को। तुमने हार्ड वर्क किया और तुम्हारी जो लैंड थी उसके ऊपर, और वहाँ पर एक प्लांटेशन बनाई, उस प्लांटेशन को तुम देखभाल करते रहे और तुम्हारी वाइफ उसके फ्रूट्स जो है मार्केट में जाके सेल करती रही। और इसी तरह दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इसी से तुम्हें ये मनी मिली है, इतने साल उसने कलेक्ट किया है।
और तुम्हारा हार्ड वर्क था जिससे तुमने वेल्थ क्रिएट करी, कोई मैजिक नहीं था। और अगर मैं तुम्हें ये बोलता पहले अर्लियर कि तो तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने ये ट्रिक की। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। रामनाथ को उनकी समझदारी समझ में आ गई थी और उसने और हार्ड वर्क किया प्लांटेशन पे उस दिन के बाद। ये स्टोरी बच्चे, राइटर का नेम है सुधा मूर्ति और उन्होंने ये स्टोरी राइट की है। एंड वाई वॉज रामनाथ एंग्री? रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज द कॉपर वेसल वॉज नॉट टर्न इन टू गोल्ड। जो कॉपर वेसल था वो गोल्ड में टर्न नहीं हुआ था। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ क्रिएट कैसे किया? बाय हार्ड वर्क एंड सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। उन्होंने हार्ड वर्क किया और फ्रूट्स को मार्केट में सेल किया। बच्चे, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आई विल श्योरली हेल्प यू। एंड नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप इसी तरह देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए।